करके जनरल आइडिया लेते हैं कि क्या है ये लॉज। लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी, सिमेट्रिक मान अज्यूम किया जाएगा, सिमेट्री। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, if a random sample of adequate size is selected from a large population, it tends to possess the same characteristics as those of the population. मतलब important point is adequate size, adequate size. तो 5000 में से 100 लिया, that is not an adequate size. But 5000 में से 500 sample size है, तो ठीक है, 10% is considered as an adequate size. वरना फिर ज्यादा ही, मतलब जितना बड़ा सैंपल होगा उतना एक्यूरेट होगा डेटा, बट 500 इज एन एडिक्वेट साइज। पॉइंट, अगर आपने एडिक्वेट सैंपल साइज लिया है फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन, it tends to possess the same characteristics of those of the entire population. मतलब that sample will be capable of representing the entire population. तरह से कैसे? लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है, लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी कहता है कि ये मान लिया जाएगा, ये मान लिया जाएगा कि अगर आपने sufficient sample size लिया है, it will have the characteristics of the entire population. It is not necessary. तभी तो लॉ है, और कोई भी लॉ है, हमने तो पढ़ ही लिया है, कोई भी लॉ है तो उसके अपनी assumptions होती हैं, उसके assumptions होती हैं, तभी वो वैलिड होता है। ऐसे तो लॉ ऑफ डीएमयू है, जरूरी थोड़ी ना कि हर बारी एप्लीकेबल हो, लेकिन अगर उसकी assumptions ले लो तो होगा। तो लॉ में हाइपोथेटिकल सिचुएशंस होती हैं, इकोनॉमिक्स के लॉज हैं, ये कोई किसी कंट्री के लॉज नहीं है। ओके, इट implies that in a randomly selected sample, each and every item of the population has an equal chance of being selected. For example, if out of a population of 120 crores, a random sample of 500% is taken to estimate the average height in the population, then according to this law, average height is likely to come out to be approximately equal to the average height of the entire population. Although very bad example, मतलब 120 करोड़ और 500 लोग, and it is being considered as an adequate size, which is surely not. ठीक है ना? तो बेटर एग्जाम्पल हम खुद क्रिएट कर देते हैं ना, जरूरी थोड़ी ना कि मतलब बुक के हर अच्छे होंगे एग्जाम्पल्स। आप अपने स्कूल का एग्जाम्पल डाल दें कि फॉर एग्जाम्पल देर आर 5000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल and we take a sample of say 500 students to calculate the average height. That would be a better example कि 5000 हम एवरेज हाइट निकाल रहे थे स्कूल में, कि गेट बनाना था और मतलब जो भी करना था, कि बल्क ऑर्डर देना था टी शर्ट्स का, ठीक है ना? तो अब पता ना कि अब एक एक करके यार इतना टाइम नहीं है, बस कल तक ऑर्डर देना है, कह चल कोई बात, जय माता दी, एवरेज हाइट निकालो और दे दो। थोड़ी किसी को लूज होगी, थोड़ी किसी को टाइट होगी, बस 15 अगस्त पे फोटो ही तो खींचनी है, उसके बाद किसी ने नहीं पहननी वो टी शर्ट। तो कभी कभी जल्दबाजी में ऐसे डिसीजन ली, तो उसके लिए डेटा होगा तो कम से कम एक साइंटिफिक डिसीजन हो गया ना, एक तो बिल्कुल ही कि यार ये सब छोटे मोटे मीडियम, चलो मीडियम बना दो 500, ठीक है ना? ऐसे नहीं होता। पॉइंट कि एडिक्वेट साइज का एग्जांपल लोगे तो अच्छा रहेगा। तो आप एग्जांपल ले लें, 5000 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, क्या कर रहे हैं हम? एवरेज हाइट, सैंपल साइज 500, ठीक है ना? हर क्लास में से 4-4 5-5 बच्चे ले लो तो हो गया जी। तो ये एग्जांपल ले लेना बेटर है। तो लॉ ऑफ स्टैटिस्टिकल रेगुलरिटी ये कहता है कि अगर आपने एक एडिक्वेट सैंपल साइज लिया है, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे दे विल बी रिप्रेजेंटिंग द एंटायर पॉपुलेशन, लॉ कहता है। ओके, लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, क्या कहता है ये लॉ? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, एग्रीगेट्स और एवरेज obtained from a large group are more stable than the aggregates or averages obtained from a small group. अब एवरेज मार्क्स निकालने हैं, मैंने कहा 5 बच्चों के एवरेज निकालो, ये ट्यूशन के एवरेज दे दो। फॉर एग्जांपल ट्यूशन में थे 50 बच्चे टोटल, मैंने कहा 5 बच्चों के एवरेज निकालो, यही मान लो एवरेज। एक सिनेरियो। दूसरा सिनेरियो, मैं कहा 15 बच्चों के एवरेज निकालो, वो लगा दो पूरे 50 पे एवरेज। तो 5 वाला ज्यादा रिलायबल होगा या 15 वाला?
तो सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, सैंपल साइज जितना बड़ा होगा, आपके जो रिजल्ट्स आएंगे वो उतने ज्यादा रिलायबल माने जाएंगे। द लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, डेटा जितना ज्यादा होगा रिजल्ट उतना ज्यादा रिलायबल माना जाएगा। Larger the size of the sample, more accurate the results are likely to be. The law of inertia of large numbers. For example, production of mangoes in one district might show great variations year after year, but the production figures of the entire country would not vary much. एक आध रीजन में हो सकता है कि बारिश बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो गई, यहाँ फेवरेबल हो गई, तो जो प्रोडक्शन है वो वेरी कर रही है, कभी बहुत ज्यादा हो जाती है, कभी बहुत कम हो जाती है। तो कहते हैं एक आध रीजन में ऐसा हो सकता है, लेकिन अगर आप पूरी कंट्री की एवरेज निकालेंगे तो फिर मोर और लेस सेम ही आएगी। तो लॉ ऑफ इनर्शिया ऑफ लार्ज नंबर्स, दिस लॉ इज अ corollary to the law of statistical regularity. They work simultaneously. This law is based on the psychological law of behavior. That is, behavior of a phenomena on a large scale is generally stable. माइनस में टेम्परेचर चल रहा है, आइसक्रीम खाओगे क्या? आइसक्रीम खाओगे क्या? आइसक्रीम खाओगे क्या? कोई खाएगा? तो खा सकते हैं, शौक होता है और वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन वो तो बहुत कम हुए ना। तो फिर देखो, हम तो सैंपल ले रहे थे कि सर्दियों में आइसक्रीम की डिमांड बढ़ेगी या गिरेगी, अब मिल गए ऐसे लोग इस सर्दियों में तो और मजा आता है, अलग ही मजा है। तो वैसे बहुत कम होंगे ना। तो स्टैटिस्टिक्स यही कह रहे हैं, इसीलिए ज्यादा लोगों का जब डेटा लिया जाएगा ना, तो अपने आप जो मास ओपिनियन है वो सामने आ जाएगा। अब मैंने यही 5 ही बच्चों का सैंपल लिया होता और उसमें से 3 कहते कि हाँ ले लेंगे हम आइसक्रीम, और इनके भरोसे मैंने यहाँ पार्लर खोल दिया होता तो मेरी दुकान तो बंद थी। तो कह रहे भाई साहब आप 50-100 का लेते ना, तो उसमें से अगर 10 लोग कहते तो पता था कि 10% ही है, तो रखनी भी है तो स्टॉक बहुत कम रखना, और उसके साथ साथ हलवा भी बेचना, गाजर का, मूंग दाल का, तो चांसेस है कि बच जाओगे। अदरवाइज इन 10 लोगों के भरोसे आप बिजनेस करने चले थे। तो यहां बचाता है, ध्यान से देखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आ गया। दिस लॉ इज बेस्ड ऑन द साइकोलॉजिकल लॉ ऑफ बिहेवियर, दैट इज बिहेवियर ऑफ अ फिनोमेना ऑन अ लार्ज स्केल इज जनरली स्टेबल। बीच में कुछ सैंपल्स हो सकते हैं जिनका एक्सट्रीम बिहेवियर हो सकता है, तो वो अनस्टेबल कर देते हैं डेटा को, लेकिन अगर वो आपके सैंपल साइज का बहुत छोटा फ्रैक्शन होंगे तो वो अफेक्ट नहीं करेंगे ना आपके रिजल्ट को। वो ये कह रहा है, तो लार्जर द साइज ऑफ द सैंपल, मोर एक्यूरेट वुड बी द रिजल्ट्स। इंपॉर्टेंट है, इंटरेस्टिंग बातें हैं, हम बस एग्जाम की तरह पढ़ लेते हैं और आगे बढ़ जाते हैं, अंडरस्टैंड नहीं करते कि वो कहना क्या चाहते हैं। तो अंडरस्टैंड करेंगे तो पता चलेगा कि यार हाँ मतलब लॉजिकल है सब कुछ, कैसा क्यों हो रहा है।